हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रूट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप बैंकिंग सिस्टम के बारे में। ग्रुप बैंकिंग सिस्टम भी कमर्शियल बैंकिंग के टाइप्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को ही हम समझते हैं ग्रुप बैंकिंग के। ग्रुप बैंकिंग इज दैट बैंकिंग सिस्टम इन विच टू और मोर बैंक्स ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। दैट मीन्स टू बैंक्स या टू से ज़्यादा बैंक्स के ऊपर किसी एक कंपनी का कंट्रोल है। एक कंपनी के अंडर वो दोनों बैंक्स आ रहे हैं और इसीलिए दीज बैंक्स आर नोन एज ए सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। दैट मीन्स यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी और उसकी दो सब्सिडरी कंपनीज हैं जो बैंक की फॉर्म में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल रहेगा, उन दो या दो से ज़्यादा बैंक जितने भी उसके अंडर आएंगे वो उनके ऊपर कंट्रोल करेगी। तो ग्रुप बैंकिंग में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ कंपनी की, जैसे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज होता है और उसके अंदर बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी बनी हुई होती हैं, ऐसी एक होल्डिंग कंपनी होगी, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे बैंक होंगे जो ऑपरेट हो रहे होंगे। तो ग्रुप बैंकिंग में दीज बैंक्स मे बी यूनिट बैंक और द ब्रांच बैंक। ये यूनिट बैंक भी हो सकते हैं, ब्रांच बैंक पे। यूनिट बैंक मीन्स जहाँ पर एक सिंगल बैंक होता है और वो अपनी कोई ब्रांच नहीं बनाता, उसका एक ही ऑफिस होता है, एक ही लोकेशन पे वो काम करता है, वो यूनिट बैंक है। तो एक होल्डिंग कंपनी अपने यूनिट बैंक्स भी बना सकती है, 2 3 4 यूनिट बैंक बना सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक यूनिट बैंक बहुत पॉपुलर हो गया, वो उसकी ब्रांचेज ओपन कर दे, तो वो ब्रांच बैंकिंग है। क्योंकि ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग में डिफरेंस क्या है? यूनिट बैंक में सिर्फ एक ही बैंक ऑपरेट हो रहा होता है, एक ही जगह से, एक ही ऑफिस से कंट्रोल हो रहा होता है, वहाँ कोई सेपरेट ब्रांच नहीं होती। लेकिन ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के आप ब्रांच ओपन कर सकते हो, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में आप ब्रांच ओपन कर सकते हो। तो ग्रुप बैंकिंग में यूनिट बैंक भी आ जाते हैं और ब्रांच बैंक भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग होल्डिंग कंपनी एक्ट 1956 यूएसए, a holding company is the one which has at least 25% equity of the concerned group of banks. That means जो उसके अंडर सब्सिडरी कंपनीज आएंगी, एटलीस्ट 25% इक्विटी, इक्विटी मीन्स शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए, तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कंसिडर होंगी। अब ग्रुप बैंकिंग में नेक्स्ट हम बात करें, द पर्पज ऑफ ग्रुप बैंकिंग इज टू यूनिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड टू ग्रैब द मोर पावर। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम यहाँ पर एक तो हमें पावर हमारी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हमारे पास एक बहुत बड़े स्केल पे काम करने की वजह से हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा बड़े एरिए पे हम अपने बिजनेस को स्पेंड कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम गुडविल भी अपनी मेंटेन कर पाएंगे। तो मेन पर्पस ग्रुप बैंकिंग का यही होता है, हम अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी बेटर कर पाएंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल का हमें बेनिफिट मिल रहा है, गुडविल इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट ईच बैंक नीड नॉट कैरी लार्ज कैश रिजर्व। यहाँ पर कैश रिजर्व भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी जो कंडीशंस हैं वो होल्डिंग कंपनी उसकी पूरी कर रही होगी, जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी। नेक्स्ट, ग्रुप बैंकिंग का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बेस्ट एग्जांपल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच बैंकिंग में आता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8 एसोसिएटेड बैंक्स थे जो हमें 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिए गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद था, जयपुर था। तो ये जो बैंक थे, ये सभी बैंक मर्ज कर दिए गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन उससे पहले ये एग्जाम्पल ग्रुप बैंकिंग का बेस्ट एग्जाम्पल था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक होल्डिंग कंपनी थी और उसके नीचे कुछ एसोसिएटेड 8 बैंक्स थे जो इंडिविजुअली काम कर रहे थे। थैंक यू। आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।